अक्सर कई भाई बहन एक प्रश्न करते हैं, सफलता का मंत्र क्या है, सफलता कैसे मिले। हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती, फेलियर ही फेलियर है जीवन में, क्या करें। लेकिन सोचने की बात है, ये रहस्य है, इसे समझना है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी नियामतें हैं हमारी, उन्हें काउंट करते हैं हम, शुक्रिया अदा करते हैं जो भी हमारे पास है? नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम शाम को घर पहुँचे, हमारी एक हाथ में थाली होती है भोजन की, तो दूसरे हाथ में रिमोट होता है। हम टीवी ऑन करते हैं, भोजन सामने रखा होता है, हम न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, उस पर भी हम क्या क्या देखते हैं, उधर ये हुआ, उधर वो हुआ। जितनी भी गलत बातें, चीज़ें घटित हुई हैं, उन्हें यहाँ पर, यानी तन को तो भोजन दे रहे हैं, लेकिन मन को क्या दे रहे हैं, मन को कैसा भोजन जा रहा है साथ में साथ, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर भोजन हमारे सामने रखा है और हम न्यूज़ चैनल ऑन करके उसमें इतने अंदर ऐसे घुसे होते हैं कि भोजन भी कहता है इसे मेरी कोई कद्र ही नहीं है। ये प्रकृति का अपमान है, ये भोजन का अपमान है। एक भोजन को कमाने के लिए आप 8 घंटे जॉब करते हैं। आजकल तो 8 घंटे से भी काम नहीं चल रहा है, लोग 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, तब जाके उनके घर में 2 रोटी आती हैं और रोटी का उन्हें सम्मान नहीं है। आप किसी व्यक्ति के पीछे पड़े हो कि भाई साहब हमारे घर आ जाइए, आप उसके पीछे पड़े हैं, वो मान जाता है, आपकी बात आ जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है, आप उसे 1 गिलास पानी की बात ना करें तो वो क्या कहेगा, बताओ मेरे पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ इसने मुझसे पानी की बात भी नहीं की, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से और फिर इसके पास नहीं आऊँगा। और फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना आपका काम हो नहीं सकता। फिर आप उसकी मिन्नतें करते हैं, पीछे दौड़ते हैं, खूब मनाते हैं उसको। पिछली बार 2 घंटे मनाया था, इस बार 8 घंटे मनाना पड़ रहा है। फिर वो आ जाता है, फिर हम वैसा ही करते हैं। हमारे जीवन में स्ट्रगल तो इसीलिए बढ़ रहा है कि हम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं मेहनत के बाद भी, उनकी हमें कद्र नहीं है। हम कहते हैं कि धन कैसे कमाए, लेकिन घर में जो धन है, जैसे मानो आपकी एक बॉटल है जिसकी कीमत चलो मात्र 20 रुपये है, जो पिछले 20 दिन से कोने में पड़ी हुई है, यानी 20 रुपये कोने में पड़े हुए हैं जिसकी मुझे कद्र नहीं है। तो प्रकृति से ऐसे काउंट करती है कि इससे वैल्यू नहीं है, और जिस चीज़ की हम कद्र नहीं करते वो हमारे जीवन से लुप्त हो जाती है, चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की बहुत कद्र, सम्मान करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का और प्रकृति का और सभी उन आत्माओं का जिनका हमें सहयोग प्राप्त है। जैसे भोजन की हम बात कर रहे थे, भोजन हमारे सामने आया तो हमें भोजन के लिए शुक्रिया होना चाहिए। किसका शुक्रिया होना चाहिए? परमात्मा का, जो आज भी आपको भोजन दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो भूखी सोती हैं। हमें शुक्रिया करना चाहिए प्रकृति माँ का, जो आपको निस्वार्थ दे ही रही है। हम उसे नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं, फिर भी दे रही है। शुक्रिया करना चाहिए उस किसान का जो खेत में इतनी मेहनत करता है, बच्चे की तरह फसल को पालता है, कटाई करता है, उसे पीठ पे ढोता है, फिर मार्केट में लेके जाता है, वहाँ पर अनेक आत्माएं उसे पैक करती हैं, आपके घर पहुँचाती हैं। घर पे माता बहन उसे इतनी मेहनत से बनाती है और हम उसे रखते हैं सामने और टीवी ऑन, ये भी नहीं देखते कि ये कैसा बना हुआ है। कभी जिसने बनाया उसे कभी ये भी कहने का समय नहीं है हमारे पास कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, राइट। तो ये है खाने का अपमान। इतनी आत्माओं को हम शुक्रिया कर सकते हैं। शुक्रिया करने से होता क्या है, हमारा मन संपन्नता से भर जाता है, और संपन्न मन चारों ओर से संपन्नता को आकर्षित करेगा। दिस इज लॉ ऑफ सक्सेस। यही है सफलता का एक नियम। इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बस एक ही पक्का कर लीजिए आप कि मुझे कृतज्ञ होना है। जितना आप चीज़ों के प्रति आभारी रहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, चाहे वो आपके रिश्ते हैं,
कुछ भी चीज़ है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आजकल लोग कहते हैं भाई जी रिलेशंस कैसे ठीक करें, बताइए। रिलेशंस ठीक करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है? रिलेशंस ठीक करने के लिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना है उन आत्माओं का जिन्होंने आपको जीवन में सहयोग दिया है, लेकिन हम उनके सहयोग को याद नहीं रखते। उन्होंने कभी एक बार कोई गलती की थी ना, उसे हमने पकड़ा हुआ है। उन्होंने 99 टाइम्स हमें सपोर्ट किया, वह एक बार कोई गलती उनसे हो गई है, बस वो पकड़ी हुई है और उससे हमने क्या किया है, हम कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ हो गए हैं। मतलब जो भी उन्होंने किया हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है। तो होता क्या है, जिस व्यक्ति वस्तु वैभव जिसके भी हमें मायने नहीं है वो चीज़ हमारे जीवन से लुप्त हो जाती है, गायब। तो अभी हमें क्या करना है, जो अच्छा उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें शुक्रिया कीजिए। और मानिए वो आपके पास नहीं है या फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त वो सोए हुए हैं, उनका वो चेतन मन जागा है जिसपे संस्कार होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं। आप सवेरे उठकर 5 मिनट उन सब बातों के लिए उन्हें शुक्रिया करिए जब भी उन्होंने आपको सहयोग दिया था। 3 दिन लगेंगे, बस 3 दिन में असर दिखाई दे जाएगा आपको। वो आपसे बात करना चाहेंगे खुद ही, ठीक है। इसको कहते हैं टेलीपैथी, माइंड टू माइंड टॉक। हमें ये करनी ज़रूर चाहिए, ठीक। 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं इस पे हम। जिनसे रिश्ता ठीक नहीं है उन्हें विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करें सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, चारों तरफ शांति है, कोई आवाज नहीं है। कोई आवाज नहीं है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों के तले बैठी हूँ। परमात्मा प्रेम के सागर है, उनसे प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। मुझसे ये रिमझिम उस आत्मा के ऊपर होने लगती है जिसके साथ मुझे ये रिश्ता अच्छा करना है। विजुअलाइज करें आपके मस्तक से स्नेह की फुहारें उनके ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा मनी मन उनसे क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मा मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको दुख दे दिया है। मैं अपनी ईगोवश कृतज्ञ हो गई थी, मुझे क्षमा करें। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपको, आपने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, मेरे साथ आप चले हैं। मैं आपको हृदय की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। ओम शांति। ये अभ्यास आप 7 डेज कीजिए, परिणाम जरूर आएगा। ओम शांति।